श्री राम दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समृद्धि में। मैं आप लोग के साथ प्रीति तिवारी। दोस्तों, सबसे बड़ी बात मैं ये बताना चाहूँगी कि आप लोग को जो मैं आज वीडियो लेकर के आई हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण है और इस सब समस्याओं से लगभग आजकल के 100% में से 99% लोग जूझ रहे हैं। वो है लोगों की बरकत। आमदनी तो उतना हो नहीं पाता जितना कि आदमी का खर्च रहता है, जितनी समस्याएं रहती हैं। घर में पैसे टिकते नहीं है, मेहनत करने के बाद भी बहुत थोड़े से पैसे मिलते हैं। ये सब तमाम समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं। मैं उन्हीं लोगों के लिए उनके घर में जो समस्याएं खुद वो खड़ी की हैं उन उसको भी और अलग से आप लोग को उपाय भी बताऊंगी कि क्या करके आप लोग अपने जीवन में, इसमें कुछ आप लोग का पैसा वैसा नहीं लगेगा, बस अपने जीवन का जो रूटीन है उसी को आप लोग को सुधारना है। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, वीडियो थोड़ा आप लोग को समझाने में बड़ा हो जाए तो स्किप ना करें, आप लोग पूरी बातें सुन समझ लीजिए। तो दोस्तों, मैं आज आप लोग को ये बताने वाली हूँ कि जैसे कि हम लोग काफ़ी मेहनत करते हैं, फिर भी उससे भी जो मेहनत से भी जो थोड़े से धन हम लोग के आते हैं वो भी खर्च हो जाते हैं। घर में पैसे रुकते नहीं हैं, जब रुकेंगे नहीं तो हम लोग की बरकत नहीं होगी। तो दोस्तों, मैं ये बताऊँगी कि आप लोग सबसे पहले तो आपकी जितनी आमदनी है उसके अनुसार अपना खर्च बांध लीजिए। इसके बाद भी आपके घर में यदि पैसा नहीं टिकता है, पैसे से आप लोग बहुत परेशान हैं, तो आप लोग क्या कीजिए कि सबसे पहले अपने जीवन में ये उतारिए कि आप लोग सूर्योदय से पूर्व उठना शुरू कर दें। क्योंकि जो व्यक्ति सूर्य भगवान के डूबते हुए सूर्य का स्वागत नहीं करता और नहीं देखता और उगते हुए सूर्य को नहीं देखता, उसके जीवन में चाहे वो कितना भी बड़ा राजा हो अपने पिता के द्वारा, उसको रंक होने से कोई नहीं रोक सकता। और कितने भी बड़े बड़े लोगों को आप लोग देखे होंगे, कोई 8 बजे तक सोता नहीं है दोस्तों। हर व्यक्ति अपने ब्रह्म मुहूर्त में या 5 बजे 6 बजे तक जग ही जाता है, कोई सूर्योदय के बाद तक नहीं सोता है। तो आप अपनी दिनचर्या में सबसे पहले सुबह का उठना एकदम बना लीजिए और शाम के समय जो सूर्यास्त का समय होता है दोस्तों, उस समय आपकी घर की गृहिणी एकदम लेटी हुई भी ना और चलती फिरती रहे, घर में भजन लगना चाहिए। घर में सुबह शाम भजन लगना चाहिए। ये हो गया आप लोग के लिए पहला काम, जो आप लोग करके देखिए, आपको खुद अपने जीवन में सकारात्मक और स्थिरता महसूस होगी। दूसरी बात होगी दोस्तों कि जब आदमी के जीवन में पितृ दोष लगता है, मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि भगवान को प्रसन्न आप लोग बाद में कीजिएगा, पहले अपने घर के पितरों को प्रसन्न कीजिए। क्योंकि अगर वो नाराज रहते हैं दोस्तों, संतान की समस्या, बरकत की समस्या, पैसे की समस्या, उन्नति की समस्या, रोग की समस्या, ऋण की समस्या, बड़े बड़े बेटे बेटियां हो जाते हैं, शादी नहीं होती है। अगर आपके घर में पितृ दोष लग गया तो तमाम तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो मैं आप लोग को बताऊंगी कि पितरों के लिए भी एक दिन है जो है अमावस्या। अमावस्या के दिन किया गया उपाय वो पितरों के लिए ही होता है। तो दोस्तों, आप लोग हो सके तो उस दिन किसी को कहीं मंदिर में जाके आप लोग दान पुण्य भी किया कीजिए गरीबों को अपने पितरों के नाम पर। और पीपल के वृक्ष में दूध और जल डाल के उस दिन कोई महिला हो पुरुष हो जो भी हो शरीर से अपने उस दिन ये काम करें, आप लोग के घर को पितरों को भी शांति हो मिलेगी। यदि कभी पितृ पक्ष में आपने पिंडदान अच्छे से नहीं किया तो जब पितृ पक्ष आए तो अच्छे से पिंडदान करें और हो सके तो आप अमावस्या के दिन एक बार जरूर कर दें। यदि अब तक अच्छा से नहीं हुआ है तो आप लोग अमावस्या के दिन करके, और हम हर अमावस्या को दूध और जल से सींच करके ये आप लोग अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। पितरों को प्रसन्न करने का और एक अच्छा उपाय है दोस्तों कि आप अपना जब भोजन सुबह करें, सुबह तो आप कौओं के लिए छत पे अपने उसमें से कुछ खाना रख दें, जैसे थोड़ी सी रोटी तोड़ करके उस पे चावल जो भी आप खा रहे हैं वो छत पे रख दें। ये भी पितरों को प्रसन्न करने का एक उपाय है। तीसरी बात मैं ये बताना चाहूँगी दोस्तों कि बृहस्पतिवार के दिन आप अपने घर के प्रत्येक सदस्य से कह दीजिए कि लोटे में जल, खास तौर से उन बच्चों को जो पढ़ रहे हैं और उनको जॉब नहीं मिल रहा है, नौकरी के लिए बहुत परेशान है, उनके लिए मैं बताऊँ कि एक लोटे में जल भर के हल्दी और उसमें मुनक्का चना का दाल डाल के और विष्णु भगवान को जरूर चढ़ाएं, मतलब कि केले के वृक्ष के जड़ में जरूर आप लोग दें। ये बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं का निदान करता है, क्योंकि बृहस्पति भगवान जो हैं वो इस कलयुग में भौतिक सुख साधन को देने वाले हैं। कहा जाता है कि हर ग्रह आपके विपरीत हो, लेकिन यदि बृहस्पति ग्रह आपके अनुकूल है, शुभ है आपकी कुंडली में, तो कोई दुनिया का सुख साधन ऐसा नहीं है कि जो आपको नहीं मिलेगा। राजाओं की तरह आप जिंदगी जिएंगे। तो बृहस्पतिवार के दिन ये सब काम आप जरूर करें।
दोस्तों मंगलवार का एक ऐसा दिन होता है, मैं आप लोग को बताऊंगी कि मंगलवार के दिन कुछ निषेध कार्य हैं जिनको नहीं करना चाहिए। मंगल ग्रह क्रूर होता है, यदि उस दिन ये सब काम कर रहे हैं आप, तो निश्चित आपके जीवन में तमाम तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। चाहे वो ऋण की समस्या हो, रोग की समस्या हो, शत्रु का समस्या हो, तीनों समस्याएं आपके सामने खड़ी होंगी और आप कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो एक काम आप अपने यहाँ ये कीजिए कि मंगलवार को तो कभी भूल करके भी कर्ज मत लीजिएगा, और उसमें ये कीजिएगा कि मंगलवार को कर्ज यदि आप भूलवश ले चुके हैं अब तक, तो आप मंगलवार से ही देना शुरू करें, समाप्त हो जाएगा। मंगल ग्रह को प्रसन्न करने के लिए आप सबसे पहले हनुमान जी की पूजा करना शुरू कर दें। मंदिर में जाकर मंगलवार को बूंदी की लड्डू चढ़ाए, दर्शन करें। हो सके तो 5 मिनट बैठ के वहाँ हनुमान चालीसा पढ़ें, और मंगलवार को लाल कपड़ा भी पहने। इस प्रकार आप मंगलवार को ये उपाय करके आप मंगल ग्रह को अच्छा कर सकते हैं। और मंगल ग्रह को, मंगलवार का यदि दिन आपके लिए अशुभ हो गया, मंगल ग्रह कुपित हो गए, तो आपको ऋण हुआ, रोग हुआ, शत्रु हुआ, सब आपके दरवाजे खड़े रहेंगे। और एक बात, जैसे कि आप अपने घर में क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा लोगों को ये अच्छा लगता है कि जैसे कुछ ऑनलाइन सामान मंगवाए, उसका कार्टून बच गया अपने घर में रख दिए, कबाड़ा रख दिए, जूते चप्पल जैसे बच्चों के छोटे पुराने हो जाते हैं वो बस आदमी अपने घर में सजा कर रखता है। ये सब काम करना आप बंद कर दें, क्योंकि राहु ग्रह इससे बहुत ज़्यादा कुपित होते हैं। तो इसलिए आप अपने घर में कबाड़ यदि जमाए हैं, टूटी फूटी बर्तनें हैं, तो ये सब आप अपने घर से एकदम फेंक दीजिए। देखिए दोस्तों, लक्ष्मी का वास वहीं होता है जहाँ साफ सुथरा जगह होता है और घर में धूप बत्ती होती है। लक्ष्मी वहाँ जरूर वास करती है। वो ये एकदम हो ही नहीं सकता कि जिस घर में साफ सुथरा हो, शांति का माहौल हो, वहाँ कर्कशा नारी ना हो, चिल्ला कर लोग बात न करें, वहाँ लक्ष्मी ना है, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप ये काम करके देखिए, हो ही नहीं सकता कि आप कोई काम करें और उसमें सफलता ना मिले। तो सबसे पहले आप अपने घर की साफ सफाई बहुत बनाए रहिए, घर को सजा के रखिए, जितने भी हो फूल गुलदस्ता बत्ती इस सबसे सजा के अपने घर में रखिए। शाम के समय आप पूरे घर की बत्तियां आप लोग ऑन कर दें। तो ये हो गई, राहु ग्रह को अगर अच्छा करना है, राहु ग्रह इससे प्रभावित होते हैं, तो आप अपने घर का सब ये सब कचरा वचरा फेंक दीजिए और साफ सुथरा से अपना घर रखिए। दोस्तों, आप लोग अपने पर्स पर कभी ध्यान दीजिएगा। कभी पुरुष लोगों का पर्स देखती हूँ, अक्सर फटे पुराने रहते हैं, चिथड़े उड़े रहते हैं, और वही लेकर वो लोग चलते हैं। तो आप लोग ऐसा कीजिए, पर्स हमेशा नहीं बदलना चाहिए, ये भी बात लीजिए, लेकिन फटा पुराना पर्स भी नहीं रखना चाहिए अपने पास। तो आप लोग का यदि पर्स फट गया है, तो कोशिश कीजिएगा कि दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी को चढ़ा करके और वो पर्स यूज करना, नया पर्स शुरू कर दीजिएगा। पर्स ऐसे वैसे दिनों में आप लोग फेंक करके नया बदलना कभी मत शुरू कीजिएगा। रात में पर्स कभी नया मत लीजिएगा, और फटा पुराना पर्स मत लीजिएगा। हमेशा अपने पर्स को साफ सुथरा रखिएगा। उसमें जैसे बहुत लोग होते हैं कि कोई भी पर्ची वर्ची रख लेते हैं। देखिए, किसी भी सामान की पर्ची लिस्ट रखने से आपको पैसा हमेशा देना पड़ेगा, कभी दुकानदार से आपका छुटकारा नहीं मिलेगा। हमेशा कुछ लेन देन आपका अटका ही रहेगा, कर्ज तक हो जाएगा। इसलिए कभी भी किसी दुकान से, मॉल से जो पर्ची मिलती है, लोग क्या करते हैं अपने पर्स में डाल लेते हैं, कितने दिनों तक पड़े रहते हैं। तो दोस्तों, उस पर्ची को वहीं मोड़ कर फेंक दीजिए। घर आइए, देख करके मिलाकर फेंक दीजिए, लेकिन तुरंत फेंक दीजिए। पर्ची रखने से आपके पर्स से समस्या हमेशा रहेगी, कभी भी आपको पैसा आपके पर्स में टिकेगा नहीं। इसलिए पर्ची अपने पर्स में मत रखिए। अपने पर्स में, चाहे वो औरत हो चाहे पुरुष हो, एक कौड़ी जरूर रखिए, क्योंकि कौड़ी में जो होता है साक्षात माँ लक्ष्मी का वो स्वरूप होता है। इसलिए अपने पर्स में कौड़ी जरूर रखिए। दोस्तों, जैसे शनिवार को है, लोग इलेक्ट्रिक सामान खरीदते हैं, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीद लेते हैं, उसी में कुछ खराब भी हो जाता है, पड़ा रहता है घर में। तो इलेक्ट्रिक सामान जब आप ज़्यादा से ज़्यादा, भाई आजकल का जनरेशन भी ऐसा है कि फ्रिज कूलर जैसा भी हो, वॉशिंग मशीन एसी सब लोग अपने घर में रखते हैं। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए कि खराब हो जाए तो इसको घर में अपने मत रखिए। जब ये अच्छा रहे, बना रहे, चलता रहे, तब तो ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पंखा खराब हो गया तो उसको बनता नहीं है, नया आ जाता है, वो पड़ा रहता है। तो इलेक्ट्रिक का सामान खराब घर में रखने से शनि ग्रह प्रभावित होते हैं। और शनि ग्रह प्रभावित होने का एक और लक्षण है कि आपके घर में जल्दी जल्दी बल्ब वगैरह फ्यूज होगा। जैसे कोई भी इलेक्ट्रिक का सामान होगा जल्दी से खराब होगा। आप लोग के घर कांच की चीज़ें ज़्यादा टूटने लगेंगी, आप लोग के हाथ की चूड़ियाँ और जल्दी से कहीं भी चोट लगने लगेगी।
लोहे की वस्तु से आप लोग को कभी चोट लगे, आपके घर में फर्नीचर से चोट लगे, दरवाजे से चोट लगे, ये सब शनि ग्रह जब आपके घर का खराब होगा तभी ये सब काम ज़्यादा होता है। तो एक काम कीजिए, आप लोग शनि इलेक्ट्रिक सामान कभी शनिवार को मत खरीदिएगा और ख़राब इलेक्ट्रिक का सामान अपने घर में जमावड़ा करके मत रखिएगा। ये थी दोस्तों आज की अब मैं कुछ बातें आप लोग को जो बताना ज़रूरी समझी हूँ। और एक उपाय मैं आप लोग को बताना चाहूँगी कि कुछ महिलाएं क्या होती है, खाना खाने के बाद अपने किचन में बर्तन उसी तरह छोड़ देती हैं। तो अगर कभी कभार आप लोग का तबीयत खराब हो जाए तो उसकी तो मैं बात नहीं करूँगी। देखिए दोस्तों, कोई उपाय एक दिन करने से आपका जीवन नहीं बदलता है और कोई खराब कर्म एक दिन भी करने से आपको विपदाएं नहीं आती। जब वो आप चलाने लगते हैं अपने जीवन में तभी उसका सुख और दुख होता है। तो जैसे एक दो दिन कोई आदमी इधर उधर करता है तो नहीं चलता है, लेकिन जब उसी को रूटीन बना लेता है तो उसका प्रभाव पड़ता है। तो आप अपने किचन में जूठा बर्तन रात को रख करके मत सोएं। कितना भी थोड़ा परेशानी हो शरीर को, लेकिन बर्तन धोकर ही सोइए। गैस वैस नहीं पोंछना चाहिए, लेकिन जूठा बर्तन कभी भी मत छोड़कर आप अपने किचन में सोइए। ये एकदम गांठ बांध लीजिए, इससे आपको आपके घर में दरिद्रता आने से कोई रोक ही नहीं सकता है। इसलिए किचन का बर्तन हमेशा साफ सुथरा करके, क्योंकि किचन में माँ लक्ष्मी का वास होता है और जैसा अन्न वैसा मन। किचन साफ सुथरा होना बहुत जरूरी है। तो आप लोग बर्तन धोकर के ही सोइए। तमाम तरह की पितरों की समस्या हो, पैसे की समस्या और संतान का समस्या हो, जैसे कुछ लोग क्या होते हैं बहुत ज़्यादा दवाई करा रही हैं, संतान नहीं होता है, परेशान रहते हैं। तो भगवान की कृपा पाने के लिए या इतने आप पीछे हो गए कि आपके आगे शत्रु खड़े हो जाते हैं, आपके दरवाजे तक आ जाते हैं कि झगड़ा करने के लिए, या लोग जैसे होता है ना कि एक समय स्थिति आदमी के जीवन में ऐसा आता है कि वो दब कर रहता है, भाई कोई झगड़ा न करे। तो हर होना तो ये हर आदमी को चाहिए, लेकिन कुछ लोग परिस्थिति वश आदमी कमजोर पड़ जाता है कि भाई जानता भी है कि उसी का गलती है फिर भी कुछ नहीं कर पाता है, क्योंकि स्थिति वैसी नहीं रहती। तो इस स्थिति में आप आज ही से ये उपाय करना शुरू कर दें दोस्तों। अपने घर का जब भोजन बने तो उसमें से एक रोटी कौवा को, एक कुत्ता को, एक गाय को जरूर निकालें दोस्तों। ये उपाय आप 21 दिन करके देखिए। 21 दिन के बाद मैं ये नहीं कहूँगी कि मत करके देखिए। जैसे मैं आप लोग को पहले वीडियो में बताऊँ कि कोई काम एक दिन करने से आपको ना समस्या खत्म होता है, यहाँ तक कि आप दवाई भी खाते हैं तो एक दिन में तो आपकी बीमारी खत्म नहीं होती है। तो फिर तो ये आध्यात्मिक चीज़ है, ये आप अपने जीवन में उतारेंगे और वैसा मन बनाएंगे, विचार बनाएंगे, तब आपका जीवन अच्छा होगा। तो ये करके देखिए, 21 दिन के बाद आपके जीवन पे ये बदलाव दिखाई देने लगता है। और अगर अपने जीवन में आप उतार दिए दोस्तों, निश्चित रूप से आपका जीवन बदल जाएगा। कहीं आप जैसे टहलने वहलने जाते हैं तो आजकल तो सबके घर फर्श में टाइल्स है, मार्बल्स है, तो चींटियाँ नहीं दिखेंगी। लेकिन आप जब टहलने वगैरह पार्क वगैरह में अगर जाते होंगे या कहीं पेड़ वेड़ दिखे और काली चींटियाँ दिखें, तो आप लेकर घर से आटा और चीनी जाया कीजिए और उन काली चींटियों को आटा चीनी डाला कीजिए। इससे जो भी ग्रह के द्वारा आपको पीड़ा होगी आपके जीवन में, निश्चित रूप से वो समाप्त होगी। ये सब हमारे शास्त्रों में सब लिखा है। जो भी मैं आप लोग को आज बातें बताई हूँ ये सब हमारे शास्त्रों में लिखा है दोस्तों। ये सब कार्य करके आपका जीवन निश्चित रूप से बदल जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। अगर आप हमसे कहें भी कि ये कार्य करने से हमारे पर दुष्प्रभाव हुआ तो ये मानने वाली बात नहीं, क्योंकि सर्वथा सिद्ध जो बात है मैं वही आप लोगों को आज बताई हूँ। दोस्तों, आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, क्योंकि आप लोग लाइक वीडियो को करते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा प्रेरणा मिलता है। मुझे मैं मोटिवेट होती हूँ। तो इससे दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करें, अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें दोस्तों। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, इसी के साथ फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। आप लोग दोस्तों अपनी बातें कोई हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। फिर मिलेंगे।